इजराइल पर हिजबुल्लाह के अटैक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ड्रोन अटैक वाली जगह पर आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी और जिस बेस पर कल हमला हुआ वहां पर आईडीएफ चीफ पहुंचे। आपको बता दें, ड्रोन हमले के बाद आईडीएफ चीफ की ये पहली तस्वीर सामने आई है। टीवी9 पर बेस से आईडीएफ चीफ की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जो तस्वीर सामने आ रही है, आपको बता दूं, ड्रोन हमले के बाद आईडीएफ चीफ की ये पहली तस्वीर है और जिस बेस पर कल हमला हुआ वहां पर आईडीएफ चीफ की मौजूदगी को लेकर ये तस्वीर सामने आई है। हालांकि हिजबुल्लाह ने किस तरीके से इजरायली डिफेंस को भेदा, ये पिछले कई घंटों में एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि मिसाइल यूनिट ने एक साथ कई मिसाइलें फायर की हैं। एयर डिफेंस मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में लगे थे, मिसाइल लॉन्च करने के साथ ही इजरायल में ड्रोन तक भेजे गए और इस्लामिक रेजिस्टेंस के ड्रोन यूनिट ने जिस तरीके से हमला किया, एडवांस ड्रोन को एयर डिफेंस ट्रैक नहीं कर सका। हालांकि रडार से बचकर बड़ी तादाद में ड्रोन इजरायल पहुंचे और इजरायली बेस में सीरियल ब्लास्ट करने का दावा भी किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि ड्रोन हमले में इजरायली सेना को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। संजय सर, अब ये इजरायल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन चुकी है। क्या वो उसको लेकर वाकई इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि किस आधार पर अब वो रूल आउट करेगा कि इजरायल सीधे तौर पर हिजबुल्लाह के टारगेट पर नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि इजराइल इतना इग्नोरेंट नहीं था। उनकी जो अपनी इंटेलिजेंस अपनी इतनी इग्नोरेंट नहीं थी कि उनको ये अंदेशा नहीं है कि ईरान या हिजबुल्लाह से किसी भी तरीके का कोई अटैक नहीं हुआ। क्योंकि पास्ट में भी अगर 8 अक्टूबर को भी आप देखेंगे तो हमास का जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ वो भी इजराइल में ही हुआ। तो इजराइल बार बार, और नॉर्दर्न जो बॉर्डर है उसका, उस पर भी अटैक हुआ और काफ़ी कुछ हद तक रिफ्यूजी होना पड़ा इजराइल के लोगों को। तो निश्चित रूप से इजराइल इस बात के लिए प्रिपेयर्ड है और ये जो इनकी अपनी डिफेंस सिस्टम को भेजने वाली बात है, तो बात मान के चली कि इजराइल को ये बात पता है कि हिजबुल्लाह के पास जो एडवांस हथियार है वो निश्चित रूप से ईरान या बाकी जो देशों से, ईरान में भी कहाँ से आ रहे हैं ये भी बात सबको पता है कि ईरान से होते हुए हिजबुल्लाह के पास आ रहे हैं। और जिस तरीके के ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं और मिसाइल अटैक हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हिजबुल्लाह को पूरा एक्विप्ड किया गया है। और इजराइल ये बात जानता भी है कि कभी भी कि हिजबुल्लाह या बाकी जो प्रॉक्सीज हैं ये इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। और इसी प्रिपरेशन में के आधार पे ही ये ग्राउंड जो ऑपरेशन किया इजराइल ने हिजबुल्लाह के बेसिस पे जो सदर्न लेबनान में है, तो इसको खत्म करने को और इसको टारगेट करने की दिशा में ही मुझे लग रहा है कि ये बढ़त थी। मनीष, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, आप हाइफा पर भी गए जहां सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस देखते हुए हमने सवाल आपसे किया था कि इसे क्यों टारगेट किया जा रहा है। अब जिस तरीके से ड्रोन अटैक वाली जगह से आईडीएफ चीफ की ये तस्वीर सामने आ रही है, इस चूक को लेकर इजरायल की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया? देखिए, आईडीएफ ने ये वीडियो जारी करके, दरअसल अगर मैं कहूं तो हिंदी फिल्म का जो टाइटल है उस तरीके का एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जिंदा है टाइगर। तो कहने का मतलब यह है कि आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी को लेकर पिछले 12 घंटे से ये लगातार अफवाह फैली हुई थी और खास करके जो ईरानियन या हिजबुल्लाह की तरफ से जो तमाम मीडिया सोर्सेज थे उसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी भी मारे गए। लेकिन 12 घंटे के बाद आईडीएफ ने ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में आईडीएफ चीफ हर्जी हलेवी अपने सैनिकों के साथ उसी बेस में मौजूद है जिस बेस पर कल हमला हुआ था। देखिए, जहां तक ड्रोन कैसे कामयाब हुआ, हिजबुल्लाह को कैसे सफलता मिली, तो वो कहता है ना कि महाकवि अज्ञे कहते हैं कि अबध नहीं हो तुम, एक दिन गच्चा खाओगे और मारे जाओगे। तो युद्ध में इस तरह की चीजें होती है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण पांडव के साथ थे, इसके बावजूद पांडवों की तरफ से अभिमन्यु मारा गया था या पांडवों के बहुत सारे दूसरे योद्धा मारे गए थे। तो इजराइल और ईरान की लड़ाई में कौन कौरव है कौन पांडव है, इससे अलग भी अगर आप होकर देखें तो युद्ध में हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन से लगातार हमले किए जा रहे थे। पिछले 24 घंटे के अंदर कम से कम 25 बार हमले किए गए। उसमें से एक हमला जो है वो सटीक बैठा है और वो सटीक हमला ऐसा बैठा कि इजराइल पर अब तक का ऐसा कोई हमला नहीं हुआ था। यानी कि 1 अक्टूबर को ईरान के हमले से ज्यादा बड़ा नुकसान इस हमले में हुआ जो कल शाम में हुआ है। बिल्कुल।